ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या उसके चार्जेस रहेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे ना तो कैशबैक आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए 56,000 की लिमिट थी, एक्स्ट्रा ही जो माइनस में चल रहा है अकाउंट। ये देखिए 2 क्रेडिट कार्ड है मेरे, एक है, दोनों एक ही हैं, मतलब मास्टर कार्ड है, एक फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है, एक नियो। तो इसका तो ज्वाइनिंग फीस लगता है जैसे कि आपको पता होगा 500 कुछ रुपये, 590 प्लस 500 प्लस GST यानी 590। इसका एनुअल चार्ज फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो इसी की बेस पर मुझे इसका भी आ रहा था तो मैं इसको भी नियो की भी अप्लाई कर दिया। क्या है, इस फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे में इंस्टेंट डिस्काउंट इससे मिल रहा था 9,000 का, सॉरी कितने का, 4,000 का, और एक्सिस बैंक से मिल रहा था 1,000 का। बट इसमें कैशबैक बाद में आ रहा था, तो मैं जल्दीबाजी में क्या किया हूँ, मैं एक्सिस बैंक वाले से कर दिया हूँ। तो मैं सोचा ईएमआई में कन्वर्ट करने पर भी कैशबैक मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद आपको मेरा 2800 कैशबैक गया और 3,000 का इसमें इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था। जल्दीबाजी में गड़बड़ कर दिया और ईएमआई में इसमें इससे कन्वर्ट करने पर 18% आपको इंटरेस्ट रेट पड़ रहा, और उसमें आप फ्लिपकार्ट ऐप से करेंगे तो आपको 16% लगता है, प्लस 299 प्लस GST थोड़ा बहुत, तो आपका 300 कुछ रुपये लगेगा। ठीक, GST 18% जोड़ लेना, 300 का कितना हो जाएगा, तो वही आपका 354 के आसपास। आप प्रोसेसिंग फीस 299 लगती है, चाहे अमाउंट आपका कितना भी हो। बट इसमें ऐसा रूल नहीं है, एक्सिस बैंक के जब ऐप से आप करेंगे तो 18% GST और भारी भरकम आपको प्रोसेसिंग फीस लगती है ना। जैसे ये 55,000 की प्रोसेसिंग फीस मुझे लग रही है 1,100 रुपये, है ना। तो 1,100 रुपये है, आप समझ लीजिए कि मुझे मतलब 2% का आपको चार्ज लग रहा है, और उसमें भी GST लगेगी 18% की, तो 1,300 के समथिंग हो जाता है। इसमें भारी नुकसान हो रहा है, यानी कि आपका कहने का मतलब 1,300 कुछ रुपये इसमें हो रहा है, और है ना, और आपका उसमें जो है तो कितना हो रहा था, 300 कुछ रुपये, यानी 950 यानी 1,000 रुपये पकड़ के लो, ये नुकसान हुआ है अपना, और 3800 रुपये नुकसान हुआ, प्लस 2% का और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है। समझ लीजिए 4,000 के आसपास जो है अपना। सो यहाँ पे आप देखिए मुझे लगभग 4,000 से अधिक का नुकसान हो रहा है, मेरी एक गलती कारण जानकारी के अभाव में। ठीक, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको देखिए मैं इसको पे नहीं करता हूँ तो मेरा सिविल स्कोर और ये क्रेडिट कार्ड जो दो हैं तो मैं दोनों यूज नहीं कर पाऊँगा, एक तो ब्लॉक ही हो जाएगा। तो इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मुझे आगे भी इसको यूज करना है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे, इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक तो मिलता ही है 5% का, तो अपने को नुकसान होगा आगे चल के। और अगर इसको मैं पे नहीं करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चार्जेस लगा दिए जाएंगे, बाद में पे भी करूँगा तो सिबिल स्कोर डाउन, प्लस ये लफड़ा रहेगा ये। इसलिए मैं क्या करता, इसको आप बाद में फोर्स क्लोज भी कर सकते हैं गाइस, 299 प्लस 18% GST, ठीक है, 354 रुपये का समथिंग आपका, या फिर 300 भी ही ऐसा कुछ लगता है। फोर्स क्लोज करेंगे तो 354 रुपये लगता है, 299 प्लस 18% GST यानी 354 रुपये आपका लगेगा। तो आप इसको मतलब जितना भी आप EMI जैसे 2 पे कर दिए हैं, और बाकी की जो EMI है मतलब 12 मंथ की 2 महीने की आपने पे कर दिया, और 10 महीने की जो EMI है, तो उस जो आपको 10 EMI में इंटरेस्ट रेट और GST लगने वाला है तो वो कुछ भी नहीं लगेगा। टोटल अमाउंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट 10 इतना भी मतलब रिमेनिंग अमाउंट शेष अमाउंट है, तो उसको आपको पे करना होगा। ठीक, तो मतलब आपको ब्याज नहीं लगेगा, उन 10 महीनों के जो अमाउंट है उसको ब्याज नहीं लगेगा। इकट्ठा 354 रुपये पे करके आपका जितना भी अमाउंट लगने वाला है लगभग 10,000 रुपये ब्याज, तो आपको जब भी पैसे आपके पास आए तो आप इसको टोटल पे करके हटाइए, क्लियर कीजिए। और दोबारा से ध्यान रखना है कि आपको कोई भी चीज़ EMI पे जब लेनी है तो आपको फ्लिपकार्ट ऐप से ही उसको कन्वर्ट कर लेना है। फ्लिपकार्ट EMI से मुझे जो है तो
स्टैंड डिस्काउंट उसमें मिल रहा था मुझे 3300 का, तो मतलब ये नुकसान अपना हो गया, बहुत ही लॉस हुआ है गाइस। मैंने स्कूटी एक लिया था हीरो की डेस्टिनी प्राइम। तो अब देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्लिपकार्ट का अपना ऐप, क्रेडिट कार्ड। तो यार सेशन एक्सपायर हो गया है, मैं फिर से लॉगिन करता हूँ और यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन में भी क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा। ये देखिए जैसे अक्टूबर का है, तो ये देखिए कन्वर्ट टू EMI 3000 से अधिक होगा तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से भी ऑप्शन आता है आपको, और वहाँ से भी ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं ये कन्वर्ट टू EMI यहाँ से भी है वहाँ से भी है, तो यहाँ से भी क्लिक करके आप देखिए कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बता रहा हूँ मैक्सिमम यानी कितने मंथ का, 48 मंथ का, 4 साल का, 2 साल का, 24 महीने का, 18 महीने का, 12 महीने का, मिनिमम कितना बता रहा है 9 मंथ का। मैं मैक्सिमम का करूँगा, भी बाद में फोर्स क्लोज कर दूँगा। देखिए 1617 रुपये इसका बन रहा है, और 1101 इंक्लूसिव GST भी इसमें जोड़ेगा। ठीक, तो मैं बाद में इसको फोर्स क्लोज करके क्लियर कर दूंगा। अभी क्या अमाउंट मेरे पास नहीं है, नहीं भरूंगा तो चार्ज ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं कम का कर रहा हूँ। 1617 में आपका GST जुड़ेगा है ना, इतना 1300 का समथिंग, तो यानी प्रोसेसिंग की GST जुड़ के आ गई ना, 1600 ये 1100 है, समझ 2800 के समथिंग आपका फर्स्ट EMI बनेगा। बाकी के जो और रहेंगी EMI तो 16-17-59 इतना ही लगेगा, 16-17 से का ही बनेगा आपका। ठीक, तो देखिए एक्सेप्ट, देखिए बिल मेरा जनरेट हो गया है, उसके बाद मैं बना रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा जो बिल है वो जनरेट हो चुका है। कल इसकी ड्यू डेट है यानी 2 नवंबर को। मैं आपको दिखाता हूँ टोटल होम पे जाके, भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए टोटल आउटस्टैंडिंग इतना है। ये बाद में आउटस्टैंडिंग कम हो जाएगी और आपकी जो लिमिट है वो तो इतनी ही रहेगी, माइनस में तो माइनस में रहेगी। ये आप देख सकते हैं, ये करंट बिल ड्यू 56,156, तो 55,067 वो पे करूँगा। ये अलग से मुझे पे करना पड़ेगा जितना इसके थोड़ा बाकी है, और मिनिमम ड्यू 1273 है। तो मिनिमम ड्यू भी पे करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा, मुझे अमाउंट बच जाएगा। तो 2 नवंबर को पे करना था, ये लास्ट, आज 1 नवंबर है। 57,000 ये बता रहा है एलिजिबल, बट 2500 को मैं क्लियर कर दिया हूँ, फिर भी इसमें शो कर रहा है। तो अब इसको मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अक्टूबर, तो ये देखिए कन्वर्ट टू EMI। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैक्सिमम पे करके कन्वर्ट टू EMI करता हूँ। ओके, तो 1617 में आपको जोड़ कर दिखा देता हूँ। 1617 अरे यार 48 77,616, अमाउंट कितना है 55,067, 22,549 प्लस आपका कितना जुड़ेगा 1300 समथिंग आपका प्रोसेसिंग फीस और GST चार्ज। 30,000 रुपये ब्याज लग रहा है 4 साल का, 55,000 का। ठीक, ये समझ लीजिए आप।
तो इसको मैं और आपकी देखिए मैं कितना है 1101 रुपये का, 1101 का कितना लग रहा है 50%, 18% GST, तो 198 रुपये आपका हो गया GST। ठीक, जैसे अगर मैं आपको 299 का निकालता हूँ GST 100 गुणे 18, ये देखिए इतना आ रहा है। तो वैसे ही GST मेरा 1101 रुपये का बन के आ रहा है 198, यानी पकड़ के चलिए 200 रुपये मेरा GST बन रहा है, यानी 11 2 1300 रुपये मुझे ये लॉस हुआ। तो मैं करता हूँ कन्वर्ट टू EMI मैक्सिमम पे रख के। ओके, क्योंकि इकट्ठा अमाउंट इतना अभी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। एम पिन डालेंगे, देखिए ऑल वन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू EMI, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, फ्लिपकार्ट पेमेंट्स हैं। देखिए EMI में ये तुरंत कन्वर्ट हो गया। गो टू डैशबोर्ड, देखिए आउटस्टैंडिंग दिखा रहा था कितना, अभी देखिए 2388 रुपये आपका इसमें दिखा रहा है। ठीक, इसमें क्रेडिट लिमिट क्या है, ये देखिए कितनी क्रेडिट 156 माइनस में थी, यानी 2388, ये देखिए इतना 1277, ये है एक्टिव EMI, इस पे जाके आप दे सकते हैं। ठीक, कैन बी रिप्लेस्ड कार्ड 1618 EMI अमाउंट विल बी चार्ज टू योर क्रेडिट कार्ड मंथली बिल। ठीक, ये देखिए प्रिंसिपल 792, इंटरेस्ट 826, तो इतना ज़्यादा इसमें लग रहा है कि आपकी इंटरेस्ट देख सकते हैं आप, 1618 की कितना बन रहा है, रिड्यूसिंग में है। ये देखिए तुमने 1618, ठीक, यानी जितना पे कर रहे हैं उतने की इसमें ब्याज लग रही है। बहुत ही हाई चार्ज इसमें जोड़ा जा रहा है, दे सकते हैं। बस देख के दिमाग खराब हो जाएगा, सनक जाएगा। रिड्यूसिंग सिस्टम है, दिमाग आपका सन्न हो जाएगा इस। नहीं देखिए इसमें ट्रांजैक्शन कन्वर्जन का दिखा रहा है, EMI प्रोसेसिंग फीस तुरंत लग गया। देखिए 1101 रुपये।
सीधे डेबिट मार दिया, GST मार दिया 198, 18% सीधे। तो आउटस्टैंडिंग मेरा दिखा है 2388, 1458 ये माइनस में। 56,067 और तो टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग था 56,156, जिसमें कि 1,089 मेरा मुझे अलग से पे करना पड़ेगा इसका, और 55,067 का EMI हो गया है। ठीक, तो 1,089 मेरा इसमें जुड़ गया है। 1458 ये है भी आउटस्टैंडिंग, 1458 माइनस इसमें 156 मेरा माइनस में था। 1302 ये और ऐड हो गया है। जैसे EMI में हमने कन्वर्ट किया तो कितना 1458 यानी 1300 के समथिंग अपना, यानी 1298 और 156 ये था। तो मेरा जो EMI प्रोसेसिंग भी प्लस GST भी इसमें ऐड हो गया है। ठीक, इस ये टोटल अवेलेबल लिमिट में चला गया है और आउटस्टैंडिंग 2388 का दिखा रहा है। इसका बिल जनरेट होगा अगले महीने, इतना होगा 2388 रुपये का। ठीक, और है ना, मुझे अभी मतलब पे करना पड़ेगा कितना, 1277 रुपये ये मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ट्रांजैक्शन, ये कन्वर्जन करते ही रिवर्स हो गया अमाउंट। ये यहाँ पे देखिए रिमेनिंग ड्यू हमें पे करना पड़ेगा। ठीक, 1277 रुपये। अगली बार से सब कुछ बन के आएगा। इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है गाइस, इसका रिड्यूसिंग सिस्टम पे चलते हैं, नहीं पहले फर्स्ट सेकंड पे बहुत ज़्यादा है EMI पे इंटरेस्ट। 800 प्रिंसिपल अमाउंट, 800 आपका ब्याज।